हाय, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। आइए सीखते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। किसी भी एग्जाम में एक अंक का क्वेश्चन आए तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है 22 का पावर 45। तो हमें इसका सोल्यूशन नहीं करना है, हमें इस सोल्यूशन का इकाई अंक क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस जो हमारा बेस में अंक दिया है उसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक 2 है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो पावर है 45, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल यानी रिमाइंडर आएगा, उसको इस 2 का पावर मान लेंगे। तो जब इस 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल आएगा 1 और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2। यही हमारा इकाई अंक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसी तरह से हम देखते हैं, इससे बड़ा अंक ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 756 का पावर 120। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक को बाहर निकाल लेंगे 6, और इस जो पावर है इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जो शेषफल आएगा वो हमको इसके पावर के रूप में लिखना है। तो जब 120 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटली कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमको 4 ही पावर मान लेना है। तो 6 का पावर 4 भी सोल्यूशन करने में टाइम लगेगा। तो एक चीज आपको मैं सोल्यूशन यहाँ बताता हूँ, 6 का पावर 1 इक्वल टू 6 ही होता है। 6 का पावर 2 बराबर 36 होता है, यानी 36। 6 का पावर 3 तो 16 होता है। यानी अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका पावर कितना भी हो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 100 हो गया। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। अगर हमारे पास और बड़ा क्वेश्चन और कुछ दूसरा नंबर ले ले, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 68 है 9, इसका पावर अगर मेरे पास दे दे 4096, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक बाहर निकाल लेंगे। 9 का 9 का पावर इसको हमें 4 से भाग करना है। तो अब यहाँ पर 4 डिजिट है, तो 4 से भाग करने के लिए हमें टोटल में भाग करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट को ही हम भाग करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमको 96 को डिवाइड कर देना है 4 से। तो जब 96 को 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा शेषफल, 0। जब शेषफल 0 आएगा तो हमको क्या लेना था, 4 को ही पावर मान लेना है। जब 4 को पावर मानेंगे तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो 9 का क्यूब 9 का क्यूब 729 होता है। 729 में फिर 9 से कर लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मानते हैं कि मेरे पास 127
और इसका पावर 46। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट बाहर निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, हमको रिमाइंडर चाहिए। शेष कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा 2, यानी इसका पावर 2 मान लेंगे। 7 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 49, यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। ये रहा हमारा इकाई अंक निकालने की विधि। अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि हम ये पावर में जो है 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ये देखने के लिए हम इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा प्रोफार्मा देखते हैं, ताकि आपको समझा सके कि ये क्यों होता है। आइए इसको समझिए। जैसा कि यहाँ 1 का पावर 1 है, 1 का पावर 1 एक ही होगा, 1 का पावर 1 2 करे तो 1 ही होगा, 1 का पावर 3 करे तो 1 ही होगा, 1 का पावर 1 कितना भी करे तो यूनिट डिजिट उसका 1 ही आएगा। 2 का पावर 1 करे तो 2 होगा, 2 का पावर 2 करे 4, 2 का पावर 3 किया तो 8 आया, 2 का पावर 4 किया तो इकाई अंक 6 आया, 2 का पावर 5 किया तो इकाई अंक 2 आया। यानी देखिएगा, हर 4 स्टेप के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। 2 का पावर 1 2 था, और 2 का पावर 5 में भी यूनिट डिजिट 2 आया, 2 का पावर 6 में यूनिट डिजिट हमारा 4 आया। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 में 4 आया था, यानी ये 4 स्टेप के बाद ये इकाई अंक का रिपीटेशन होता है। इसी रिपीटेशन होने के कारण ही हम जब भी किसी संख्या का, किसी कैलकुलेशन का इकाई अंक निकालते हैं, चाहे उसका पावर कितना भी रहे या कोई भी संख्या रहे, हम उसके उसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसी रिमाइंडर को उस संख्या के इकाई अंक के पावर को, इकाई अंक का पावर मानकर उसका सोल्यूशन करते हैं, तो इकाई अंक हमको फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ देखिए 3 का पावर 1 3 है, 3 का पावर 2 9 है, 3 का पावर 3 27, यूनिट डिजिट 7 है, 3 का पावर 4 यूनिट डिजिट 81 81 है। जैसा ही 4 स्टेप कंप्लीट हुआ, 3 का पावर 5, यानी फिर से यूनिट डिजिट वही आ गया, यहाँ से यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 6, 4 का पावर 3 4, 4 का पावर 4 6, इसमें 2 ही के बाद रिपीटेशन होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ रूल कहता है कि अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 रहे तो उसके पावर को हम 2 से भाग करके तब उसका फाइंड आउट करेंगे इकाई अंक क्या है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर 2 से भी भाग करें या 4 से भाग करें, इकाई अंक हमेशा, यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगा। इसलिए अलग से नियम बनाने की जरूरत नहीं है, हम 4 से ही भाग करके निकाल सकते हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। कितना भी पावर रख ले, उसका इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा। उसी तरह से 1 का कंडीशन है, 1 में भी सेम कंडीशन है। उसी तरह से 6 का कंडीशन है, 6 का पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 में इकाई अंक 6 ही होगा, 6 का पावर 3 में इकाई अंक 6 ही होगा। यानी जब इकाई अंक 0 हो, जब इकाई अंक 1 हो, जब इकाई अंक 5 हो, और जब इकाई अंक 6 हो, इन 4 तरह के अंकों के केस में पावर कितना भी रख ले, पावर कितना भी हो, कितना भी रख ले, हमेशा यूनिट डिजिट सेम होगा, यूनिट डिजिट सेम होगा। अब फिर यहाँ देख लेते हैं, 7 का पावर 1 7 है, 7 का पावर 2 9 हो गया इकाई अंक, 7 का पावर 3 3 हो गया इकाई अंक, 7 का पावर 4 इकाई अंक 4 हो गया, 7 का पावर 5 इकाई अंक 7। यहाँ देखिए फिर 4 स्टेप के बाद 5वां स्टेप में इकाई अंक हमारा 7 था तो 7 ही आ गया। 8 के केस में वही है, 8 है, 4 है, 2 है, 6 है, 4 स्टेप के बाद जैसा 5वां स्टेप 8 का पावर 5 है, इकाई अंक हमारा 8 ही हो गया। यानी ये 4 अंक के बाद रिपीटेशन हो रहा है। जैसा 4 का केस था वैसा 9 का केस है, इसमें 2 ही अंक के बाद रिपीटेशन होता है, इकाई अंक 9 1 9 1। तो इसका भी सेम केस है, हमको अलग से 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 4 से ही भाग देंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा जितना 2 से भाग देने से आता है। ये रहा इकाई अंक का निकालने का तरीका। अब जो है
अब हम देखते हैं एक छोटा सा केस। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा। जैसे मान लीजिए पहले हम फैक्टोरियल जान लेते हैं। फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 1:2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का गुणनफल। वैसे ही अगर हम फैक्टोरियल 9 लिखते हैं, इसका मतलब हुआ 1:2 3 गुना 4 2 गुना 9, यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का गुणनफल। तो अगर किसी संख्या में मान लेते हैं, यहाँ पर अगर संख्या दिया हुआ है 2 का पावर दे दिया फैक्टोरियल 5, 2 का पावर फैक्टोरियल 5। तो अब देखते हैं फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 का गुणनफल कितना होगा, इसका हम गुना निकाल लेते हैं। 5 दूना 10, 4 तिया 12, यानी इसका गुणनफल 120 हो जाता है, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 120। जब हम देखते हैं 2 का पावर 120 हो गया, तो फिर ये सिंपल फॉर्म में आ गया। सिंपल फॉर्म में आ गया, तो जब सिंपल फॉर्म में आ गया तो फिर हमारा वही तरीका निकालेंगे कि हम पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर से शेषफल देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर शेषफल हमारा 0 हो गया, यानी 4 को ही हम पावर मान लेंगे। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी इकाई अंक क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इकाई अंक हमारा 6 आ गया आंसर। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ 3 का पावर 5 मान लें, तो 3 का पावर 5 में फिर फैक्टोरियल 5 सॉरी फैक्टोरियल 5 हो जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है 120 120। फिर हमारा वही रूल करता है, 3 का पावर 4 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो पावर को 4 ही मान लेंगे। तो 3 का पावर 4 हमारा क्या आता है, 81। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट 1 आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये हमारा इवन नंबर है, यूनिट डिजिट, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी संख्या कितना ही बड़ा है हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए। ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। तो और यहाँ जो फैक्टोरियल में 5 लिखा हुआ है, ये संख्या फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी संख्या रहे, बड़ा कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, और यूनिट डिजिट इवन नंबर रहे, तो हमेशा हमारा इकाई अंक सॉल्यूशन का 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसका इकाई अंक ऑड हो, यानी 3 हो, 3 हो, 7 हो, 1 हो, 9 हो, हमेशा उसका इकाई अंक फैक्टोरियल में 5 से बड़ा संख्या रहे तो इकाई अंक हमारा 1 ही आएगा। लेकिन अब यहाँ एक कंडीशन और है, एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन में क्या आता है देख लीजिए। एक्सेप्शन में क्या है, जैसे कि 1 है, एक भी ऑड संख्या है, 5 भी ऑड संख्या है, लेकिन इसके लिए मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर है, उसका पावर कितना भी रहे, सॉल्यूशन हमेशा वो ही आएगा। यानी 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। यानी अगर एक्सेप्शन में हम क्या देखते हैं कि अगर 1 है तो ऑड संख्या, ऑड नंबर वाला रूल इस पर लागू नहीं होगा। 5 है तो ऑड नंबर वाला रूल इस पर लागू नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा, 5 ही होगा। ये रहा हमारा आज का सेशन, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का तरीका। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें,